नमस्कार प्यारे बच्चों। आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग लगातार प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे हैं। परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम हल कर रहे हैं। आइए आज हम लोग प्रश्नोत्तरी संख्या 10 पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। आप लोग इसको खूब ढंग से पढ़ेंगे, निश्चित रूप से कि आपको लाभ मिलेगा। और हमारे चैनल को यानी हमारा नाम लिखेंगे आप लोग रमाकांत गौतम, तो हमारा चैनल आ जाएगा। आप उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। एक लाइक कर दिया कीजिए, पढ़ते हैं तो लाइक ज़रूरी होता है। आखिर हम आपसे कुछ और नहीं ले रहे हैं, तो गुरुदक्षिणा में कम से कम आप एक लाइक कर देंगे और एक शेयर कर देंगे तो निश्चित रूप से हमको बल मिलेगा। आइए आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? ओष्ठ और अल्प प्राण वर्ण हम लोग देखते हैं कि ओष्ठ हो जो ओठ से बोले जाते हों और अल्प प्राण भी हों। यानी हम लोग जानते हैं कि 1, 3, 5 यानी वर्ण का, किसी भी वर्ण का 1, 3, 5 वर्ग का पहला तीसरा 1, 3 और 5 ये होते हैं अल्प प्राण। और 2 तथा 4 ये हमारे होते हैं महाप्राण। तो ओष्ठ अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं जरा हम लोग देखें। हम कुछ 2-3 का नाम लिख दे रहे हैं, बाकी आप लोग उससे लिख लीजिएगा। पा, बा और मा, ये तीसरा, पहला और तीसरा और पांचवा। उसी तरह से हर वर्ग का, जैसे का है, फिर का खा नहीं है, गा है, गा नहीं है, गा है, का गा गा, फिर चा जा या और टा डा अड़ा ता दा ना और उसके बाद पा बा मा, ये होते हैं। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखें। रेलगाड़ी, हम लोग खूब कहते हैं कि रेलगाड़ी चल रही है। रेलगाड़ी कैसा कैसा सब, रेलगाड़ी किस भाषा का, ऐसा लिखो, किस भाषा का शब्द है। हम लोग देखें, कहते हैं कि रेलगाड़ी आ रही है, तो रेलगाड़ी, गाड़ी चलती है, रेल नहीं चलती है। रेल का मतलब होता है पटरी और रेलगाड़ी का मतलब होता है पटरी पर चलने वाली गाड़ी। तो ये कैसा, किस भाषा का शब्द है? तो ये संकर शब्द है। कैसा है? ये संकर शब्द है। जरा हम लोग देखें अब संकर भाषा क्या है। इसमें 2 अलग अलग भाषाएं मिली हुई है। जैसे रेल जो है, ये रेल अंग्रेजी भाषा का है, रेल अंग्रेजी भाषा है, और गाड़ी जो है वो हिंदी भाषा है, गाड़ी हिंदी है। तो इसका मतलब ये हुआ संकर शब्द हुआ। संकर शब्द, ये भाषा जो है इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों है। अगला हम लोग देखते हैं अनन्नास। अनन्नास, तौलिया, तौलिया जिससे हम पहुँचते हैं, तंबाकू, तंबाकू आदि किस भाषा के शब्द हैं? हम लोग रोज प्रयोग करते हैं, अनानास खाते हैं,
बोलते हैं, तौलिया रोज बोलते हैं, तंबाकू अधिकतर लोग खाते हैं, लेकिन ये किस भाषा के हैं ये हम लोग नहीं जान पाते हैं कि अनानास हमारा किस भाषा का है, तौलिया हमारा किस भाषा का है, तंबाकू किस भाषा का है। तो आइए हम लोग जाने कि ये क्या है। ये हमारा जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली हमारे आए थे पुर्तगाल से, उन्होंने इस भाषा को दिया, पुर्तगाली भाषा। आइए हम लोग और जानने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। महुआ एक शब्द है आपका, महुआ यानी महुआ जो हम लोग खाते हैं, महुआ का तत्सम रूप क्या है? रूप क्या है? महुआ का तत्सम रूप, हम लोग महुआ महुआ खूब कहते हैं, लेकिन इसका तत्सम रूप क्या है इसको हम लोग नहीं जानते हैं। तो इसका तत्सम रूप होता है मधुक। मधुक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। एक लाइन है, परहित सरिस धर्म धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा पर नहीं अधमाई। भाई पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? कौन हैं? तो जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं, खूब जानते हैं, परिस सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई, बबे बधे पाप पीरत मारे, मारत हूँ पाप री तुम्हारे। तो ये हो जाता है तुलसीदास का। तुलसीदास। तुलसीदास ने इसको कहाँ लिखा था? रामचरितमानस में। रामचरितमानस। रामचरितमानस में इसको लिखा था। अगला प्रश्न हम लोग देखें। राजा ने आम खाया। राजा ने आम खाया में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? राजा ने आम खाया में कौन सा कारक है? तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ जब किसी वाक्य में दो कारक होते हैं तो अंतिम कारक से उसकी पहचान मानी जाती है, अंतिम कारक। तो राजा ने आम खाया, यानी ने तो यहाँ कारक दिखाई दे रहा है, ने प्रथमा विभक्ति, लेकिन यहाँ आम खाया यानी आम को खाया, तो को भी है यहाँ द्वितीया कर्म क्या है? कौन सा? द्वितीया विभक्ति कर्म कारक, यहाँ कर्म कारक है। इसमें जो है राजा ने आम खाया में कर्म कारक है। आइए हम लोग और देखें। अगला प्रश्न हम लोग देखें। यातुधान, यातुधान, ये प्रश्न हमारा होगा 7 नंबर का। यातुधान किसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची है। यातुधान किसका पर्यायवाची है? देखिए, यातुधान, यातुधानी या कुलानी लोग, तो यातुधान का मतलब होता है राक्षस। क्या होता है? राक्षस। अगला प्रश्न हम लोग देखें। जो ढका हुआ ना हो, जो ढका हुआ ना हो के लिए एक शब्द है।
एक शब्द है। जो ढका हुआ ना हो उसके लिए कौन सा शब्द होता है? अनावृत। अनावृत। वृत माने ढका हुआ, अनावृत। और अन माने नहीं, जो ढका ना हो उसे अनावृत कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखें। कमल भी कई रंग के होते हैं, लाल होता है, सफेद होता है, नीला होता है। नीले रंग के, नीले रंग के कमल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नीले रंग के कमल को क्या कहते हैं? तो आप लोग समझे, इसे इंदिवर कहते हैं। इंदिवर। जैसे अगला प्रश्न, नीलाम्बुज भी कहा जाता है और इंदिवर भी कहा जाता है। क्या मोहन, अगला प्रश्न है, क्या मोहन स्कूल गया? क्या मोहन स्कूल गया? में कौन सा विराम चिन्ह होगा? विराम चिन्ह होगा। क्या मोहन स्कूल गया में कौन सा विराम चिन्ह होगा? तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ प्रश्न हो रहा है, यानी प्रश्नवाचक। क्या होगा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का चिन्ह इस तरह से होता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारी कक्षा को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। फिर हम कह रहे हैं कि लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है। कमेंट आप ज़रूर करें। कमेंट हम पढ़ेंगे तो हमको पुनर्बल मिलता है, बल मिलता है कहाँ हम सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। और सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।